ध्रुव। कौन है ये ध्रुव जी? आइए मैं बताता हूँ उनकी कथा, बड़े विस्तार से सुनिएगा। एक राजा रहा करते थे। उस राजा का नाम था राजा उत्तानपाद। तो उस राजा ने उत्तानपाद ने एक विवाह किया, तो उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। और बहुत दिनों तक माता सुनीति की कोई संतान नहीं हुई। तो राजा उत्तानपाद ने अपना एक दूसरा विवाह कर लिया और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। माता सुनीति थी तो बहुत अच्छी। माता सुनीति को कोई लोभ नहीं था, ना लालच छल कपट उनके मन में नहीं था, लेकिन सुरुचि के मन में छल कपट लालच सब था। सुरुचि, अब क्या हुआ प्रिय भक्तों, अब कुछ दिनों बाद माता सुनीति के भी एक पुत्र हो गए, ध्रुव जी। उस बालक का नाम रखा बालक ध्रुव। फिर वो छोटी रानी जो सुरुचि से विवाह किया था उत्तानपाद ने, दूसरा विवाह, तो उस रानी का भी एक पुत्र हुआ उत्तम। तो बड़े हुए ध्रुव जी, उसके बाद हुए उस छोटी रानी के सुरुचि के हुआ उत्तम जी और सुनीति माता के हुए ध्रुव जी। तो एक दिन 3 वर्ष के थे बालक ध्रुव। तो एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते 4 वर्ष के थे। तो एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी पहुंच गए अपने पिताजी के पास और अपने पिताजी के पास गए और अपने पिताजी के गोद में चढ़ गए ध्रुव जी। तो राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव जी को गोद में लिया। तो ये दृश्य वो छोटी रानी सुरुचि देख ली, उत्तम की माँ। तो उत्तम उनकी माँ ने, सुरुचि ने ध्रुव जी को गोद से गिरा दिया, नीचे पटक दिया, गोद से गिरा दिया और कहते हैं, तू मेरे स्वामी के गोद में बैठने का लायक नहीं है। मेरे स्वामी के गोद में बैठने का हिम्मत है, लायक है तो सिर्फ मेरा पुत्र उत्तम है, तू नहीं है। यदि तुझे अपने पिताजी के गोद में बैठना है तो जा परम पिता से विनती कर कि तू मेरी कोख से जन्म लेगा, तब जाकर के तू बैठेगा अपने पिता की गोद में। यह बात कह दी और गोद से गिरा दिया। तो बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए और ध्रुव जी छोटे से थे। रोते हुए कहते, माँ मुझे छोटी माँ ने गोद से गिरा दिया और ये बात कहा कि जा, यदि तुझे पिताजी के गोद पर बैठना है तो भगवान से कह कि परम पिता से कह कि वो मैं उसकी कोख से जन्म लूं। तो माता सुनीति कहती है, तुझे पिता की गोद में बैठना है? कहते हैं हाँ। तो माता सुनीति कहती है, तो तुझे पिता की गोद में बैठना है तो इस मिट्टी के ढेर में क्या बैठेगा? इस मिट्टी की ढेर की गोद में बैठना है तो पिता की नहीं, परम पिता की गोद में बैठ दो। पता बता दिया माता सुनीति ने। अब पहना दिया, रुद्राक्ष की माला पहना दी, कड़ूला पहना दिया और ध्रुव जी चल गए तपस्या करने। अब वो कौन सा मंत्र का जाप करके तपस्या करे? तभी वहां से नारद जी जा रहे थे, गुजर रहे थे। वहीं से नारद जी, देव ऋषि नारद, नारायण नारायण करते करते जा रहे थे। तभी बालक ध्रुव को देखा और कहते हैं, ये बालक कहाँ जा रहा है साधु संत की वेशभूषा में? हम ऐसी वेशभूषा तो कोई तपस्या करने जाता है वैसा ही पहनता है। नारद जी जाते हैं, कहते हैं, बालक तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम ध्रुव है। कहा तू किस लिए जा रहा है वन में? कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। कहा किसकी? कहा मैं परम पिता की तपस्या करने जा रहा हूँ। कहा किस लिए? नारद जी ने कहा सारी बात बता दी। मैंने गोद में बैठा, मेरी छोटी माँ ने मुझे गोद से गिरा दिया, तो मेरी माँ ने कहा जा तू मिट्टी की ढेर में नहीं, तुम पिता की नहीं परम पिता की गोद में बैठ। तो कहा
तू कौन से मंत्र का जाप करेगा, तेरे गुरुजी ने बताया है। बालक ध्रुव कहते गुरुजी मेरे तो कोई गुरु नहीं है। कहा तो तेरे गुरु है कौन, गुरु जो मंत्र देते उसी की ना, तो तू तपस्या करेगा, तेरे गुरु बनेंगे कौन इस जंगल में। ध्रुव जी कहते हैं आप ही तो हो मेरे गुरु। कहा मैं तेरा गुरु कैसे, कहा थे नहीं तो बन जाओ मेरे गुरु, मुझे मंत्र बता दो। अब नारद जी ने मंत्र बता दिया, जा तू जाप करना, तपस्या करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस फिर ध्रुव जी चल गए वन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने पहले जंगल की फल फूल खा करके तपस्या करते थे। अब वहीं से इंद्रदेव देख रहे थे, अरे ये बालक तपस्या क्यों कर रहा है, क्या मांगेगा ये भगवान से। अच्छा जो भी कभी भी तपस्या करता था ना भगवान की, इंद्रदेव को बड़ा डर लगने लगता था कि ये कहीं मेरा इंद्र आसन तो ना मांग ले। लेकिन ध्रुव जी नहीं, ध्रुव जी गोद में बैठना चाहते थे, इंद्रासन में। तो इंद्रदेव ने ध्रुव जी के चारों ओर आग लगा दी, लेकिन इंद्रदेव को पता ही नहीं, ध्रुव जी को पता ही नहीं कि मेरे चारों ओर लगी हुई है आग। अब भगवान ने उनकी रक्षा करते थे, वायुदेव आए, उनकी रक्षा की, तुरंत आग को बुझा दी अपने वायु से। फिर अब तो धीरे धीरे बालक प्रहलाद फल फूल खा के रहते थे, अब सिर्फ बेल का पत्ता सिर्फ खा करके रहते थे। अब धीरे धीरे और तपस्या की, अब पत्ता भी नहीं, अब सिर्फ जल पी कर रहते थे। अब धीरे धीरे और तपस्या की, अब तो जल भी नहीं पीते थे, सिर्फ वायु लेकर के, सांस लेकर के करते थे। अब धीरे धीरे इतनी तपस्या करने लगे कि बालक प्रहलाद सांस भी नहीं लेने लगे और पृथ्वी पूरी डोलने लगी। इंद्रदेव गए प्रभु के पास, देवराज इंद्र प्रभु विष्णु के पास गए, कहते हैं प्रभु पृथ्वी डोल रही है, पृथ्वी हमारी डोल रही है। कहा डोल रही है, क्यों क्यों प्रभु क्यों डोल रही है। तो भगवान विष्णु कहते हैं हाँ इसलिए डोल रही है पृथ्वी, क्योंकि मेरा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है। तो इंद्रदेव कहते हैं इंद्रदेव कहते हैं भगवान हे प्रभु जाइए तो दीजिए ध्रुव को दर्शन। कहते हैं कि ध्रुव जैसे भक्त को मैं दर्शन नहीं देता, बल्कि ध्रुव जैसे भक्त को मैं खुद दर्शन लेने जाता हूँ। तो तुरंत प्रभु वहीं चल गए और 6 महीने में ही ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन पा लिया। और जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने तो कहते आंखें खोलो भक्त ध्रुव, मैं आ गया हूँ। कहते तो ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कहते हैं भगवान कहते हैं मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो ध्रुव जी क्या जानते, छोटे से बालक थे। तो भगवान विष्णु ने शंख सटाया उनके कपूलों पर, तो जिसे उनसे ज्ञान आया तो वो बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे गोद में बैठना है अपनी पिताजी की। तो भगवान ने पहले ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, फिर कहा तथास्तु जाओ तुम अपने घर जाओ। तो जैसे ही ध्रुव जी गए तो जिस माता ने पहले गोद से गिराया उसी माता ने, वही माता आरती की थाली लेकर के खड़ी थी, ध्रुव मेरा आएगा। और जैसे ही आया उत्तानपाद के गोद में बैठ गए। तो ऐसी उन्होंने 6 महीने में ही वरदान प्राप्त, 6 महीने में ही उन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया।